हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आई एम पंकज बोहरा एंड हमने शुरू किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। जैसे कि ये पहला वीडियो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक का ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। ठीक है, पहले उसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दिया था कौन कौन से चैप्टर हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर बायोटेक्नोलॉजी करंट बेसिस पर आप कराएंगे या जो स्टैटिक पोर्शन होता है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज होती है वो आप प्रोवाइड कराएंगे। तो बेसिक नॉलेज से हम शुरू करने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी आज का चैप्टर रहेगा, चैप्टर 1। ठीक है, तो बेसिक से करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, पूरा जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस मेंस के लिए है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे इस चैप्टर को आज के इस लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी में। कुछ आपको वैसे इस पूरी बुक में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। क्वेश्चन क्या था देखिए, विथ रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कोल्ड कोल बेड मीथेन और शेल गैस, इनके बारे में। तो ये एक देखिए करंट में आए वाले क्वेश्चन भी हैं, बट ये इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्टैटिक रहते हैं। यानी कि आपको बायोटेक्नोलॉजी आप करंट में तभी पढ़ पाएंगे जब बायोटेक्नोलॉजी का पूरा आपको नॉलेज होगा कि एक्चुअल में एक बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले विदाउट मूविंग फर्दर आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है PR पब्लिकेशन, इस ग्रुप को। तो इस ग्रुप में आपको ये डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन यानी कि मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पर फ्री में आप कर सकते हैं। जो भी आंसर राइटिंग होती है यूपीएससी मेंस क्वेश्चन की डेली हिंदू एनालिसिस से आपको मिल जाता है यूपीएससी के लिए, यानी कि करंट पोर्शन के साथ साथ सब चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर आप चाहते हैं PR पब्लिकेशन के पेड प्लान्स को लेना और अफोर्डेबल प्राइसेस, कम से कम हमारा एक साल में 1500 ट्रस्टेड यूज़र हमसे जुड़े हुए हैं। ईयरली प्लान है सिर्फ 499 रुपीज़ का, जिसमें पूरे एक साल तक द हिंदू के नोट्स आपको मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं, NCERT 6 to 12 नोट्स ले सकते हैं, फ़ोन गाइडेंस आप ले सकते हैं। NCERT टेस्ट सीरीज अगर आप बिगिनर हैं या अटैम्प्ट दे चुके हैं और चाहते हैं कि NCERT रिवाइज करें तो सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आप ईयरली प्लान और NCERT टेस्ट सीरीज प्लान को एक साथ लेते हैं तो 799 रुपीज़ में अवेल कर पाएंगे। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर हमें व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम नंबर पर ऐड कर लेंगे। राइट, उसके साथ साथ देखिए अगर आप चाहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो PDF हम पढ़ा रहे हैं अगर उसको आपको अवेल करना है तो साइंस एंड टेक का ये भी PDF अवेल कर सकते हैं सिर्फ 999 रुपीज़ में। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का। राइट, अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है तो बेसिक से क्या चीज़ें आप समझेंगे। ठीक है, जो आप इंट्रोडक्शन में देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं, जो क्वेश्चन वैसे हमने वीडियो का पहला पार्ट आप देख लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उस पर मेंस के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी है इस बुक में। ठीक है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो इस बुक का पहला पार्ट देख ले। ठीक है, हम देखते हैं इसमें आपको, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है और इसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर हमने इन चीज़ों को इंक्लूड किया है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन विद आंसर और प्रीलिम्स के क्वेश्चन विद आंसर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि और जो भी हम एनालिसिस करवा रहे हैं वो इसी के बेसिस पे आपको करवाया जा रहा है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना अगर ये पहले इससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पहले जो पूरी बुक में यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन हैं, फिर प्रीलिम्स के हैं, देन चैप्टर स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब सबसे पहले मैं बेसिक सी चीज़ें बता देता हूं बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। नाम से लग रहा है बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या होता है, आप छोटी से छोटे ऑर्गेनिज्म को मान के चलिए, छोटा बैक्टीरिया, कोई भी यूकैरियोटिक सेल जो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, डॉग है, प्लांट है, किसी को भी मान के चलिए। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी अप्लाई करके और अपने यूज़फुल की चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उनके DNA को चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, एक ऐसी टेक्निक
जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने लिए अपने स्पेसिफिक यूज़ के लिए उन चीज़ों को बहुत अच्छा बना सकें, उसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंड एज द टेक्निक दैट यूजेज लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके प्रोडक्ट का यूज़ करके और उस पर सिंथेसिस किसका, टेक्नोलॉजी का सिंथेसिस। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कीजिए ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब आप कब समझेंगे, जब मैं आपको ट्रेडिशनल टेक्निक समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सबसे पहले होता क्या था कि अर्लियर डिकेड्स में सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती थी। अगर हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ठीक है, सपोज मैं मान के चलूं एक ही स्पीसीज के, एक घोड़ा है, हॉर्स, ठीक है, एक खच्चर है, ठीक है, आई थिंक उसे म्यूल कहते हैं बट आप सर्च कर लेना। तो एक घोड़ा है, एक खच्चर है, ठीक है, एक क्या है, खच्चर है। अब क्या करने हैं, दोनों ही स्पीसीज सेम है, दोनों को ब्रीड करवा रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, ब्रीड करवा रहे हैं, ताकि हमें एक ऐसा जानवर मिल जाए जो हार्ड वर्क भी बहुत करे, ठीक है, हार्ड वर्क भी बहुत करे और तेज हो। क्योंकि घोड़े की क्या पहचान है आप सबको पता है, बहुत तेज होता है बट थक जाता है ना जल्दी। बट खच्चर क्या होता है, स्लो होता है बट देर तक काम करता है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि यार मुझे एक ऐसा जानवर चाहिए जो तेज भी हो और बहुत लंबे समय तक भी काम करे। तो उसके लिए पहले कुछ अगर 5-10 सालों के पहले की बात करूं तो उसी पूरे टेक्निक को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते थे, कि एक ही स्पीसीज का, मतलब ऐसा नहीं कि घोड़ा और आप हॉर्स और डॉग की क्रॉस ब्रीड नहीं करा सकते क्योंकि स्पीसीज अलग हैं, है ना। ये स्पीसीज सेम हॉर्स है या खच्चर है, ठीक है, ये दोनों जो सिमिलर देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो सेम स्पीसीज के हो गए। तो पुराने ज़माने में या 5-10 साल की जब उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते थे। बट अब हमारे पास क्या आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी। तो समझ में आया अब मैं क्या कहना चाहता हूँ बायोटेक्नोलॉजी को, कि जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हॉर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो जीन होगा डीएनए इसको ही चेंज कर दे रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और ऐसा कुछ बना रहे हैं हम जिसमें बहुत तेजी फुर्ती भी आ जाए और बहुत लंबे समय तक भी काम करें, ठीक है। आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन क्या होती है, कि हम कोई भी बायोलॉजिकल चीज़, चाहे प्लांट है, एनिमल है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब का उसमें टेक्नोलॉजी का सिंथेसिस करके और अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें बना रहे हैं, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, राइट। चलिए अब बायोटेक्नोलॉजी हम कैसे अचीव करते हैं, उसके दो तरीके हैं, उसके दो तरीके हैं। एक होता है नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी, एक होता है जीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं एक जीन क्या होता है ताकि आप फर्दर आगे का समझ पाएं। जीन, ठीक है, कोई पूछेगा जीन क्या है, तो जीन बहुत सिंपल है। देखो जीन का मतलब ऐसे सेल्स जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, पेरेंट्स से लेकर बच्चों तक जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से लेकर बच्चों तक जाते हैं, वो जीन्स हो गए। बेसिकली अगर नॉर्मली अगर आपको जब भी मैं अब समझाने की बात करूं तो मैं बोलूँगा डीएनए। आपके फादर का डीएनए आपके उससे मैच करेगा, आपके फादर की जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, आपके में भी वो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो जीन को उसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी हमने कहा दो तरीके की होती है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आप समझ चुके होंगे क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी दो तरीके की होती है, एक नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी, एक होती है जीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नॉन जीन जिसमें जेनेटिक मटेरियल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, जैसे डीएनए के साथ या जीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, उसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग उसका एग्जाम्पल है। जैसे मैंने घोड़े का और खच्चर के बीच में सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराने की बात की गई, ठीक है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराने की बात की गई, वो नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी बट नॉन जीन, जिसमें जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड नहीं हो रहा, हम फिजिकली उनको क्रॉस ब्रीड करवा रहे हैं, राइट। अब दूसरा है जीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, दूसरा क्या है, जीन बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए अब ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसजेनिक, एक होता है सिसजेनिक।
ट्रांसजेनिक में क्या होता है, हम जेनेटिक मटेरियल लाते हैं दो अलग अलग स्पीसीज़ का, उसे कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। दो डिफरेंट स्पीसीज़ का मतलब क्या हो गया, एक तो ह्यूमन स्पीसी है, कोई भी मान लो, ठीक है, आप एक ह्यूमन स्पीसीज़ है, एक माउस मान लो, दोनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं, है ना। तो इसका जेनेटिक मटेरियल लाके, इसका जेनेटिक मटेरियल लाके जो सिंथेसिस होगा या जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब आपका ये डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल को मैच करते हैं तब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है। बट जब हम सेम स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पर जीन से रिलेटेड है ना, जेनेटिक मटेरियल को लेते हैं तो जो हमें ऑर्गेनिज्म मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सिसजेनिक कहते हैं। ठीक है, सेम स्पीसीज होता है बट ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हॉर्स और खच्चर दोनों सेम स्पीसीज के हैं, आई थिंक म्यूल कहते हैं, वो जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल लेंगे, जो हमें ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसे सिसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आई थिंक अब आपको याद रहेगा ट्रांसजेनिक क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज वाला, सिसजेनिक क्या होता है, सेम स्पीसीज वाला। ठीक है, ओके। नाउ बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो समझ चुके हैं। उसके दो बायोटेक्नोलॉजी को किस किस बेस में हम समझेंगे, एक जीन होता है, एक होता है नॉन जीन होता है, एक जीन वाला होता है। ठीक है, फिर उसमें एक ट्रांसजेनिक होता है, एक सिसजेनिक होता है, राइट। जीन बीटी में भी एक ट्रांसजेनिक होता है, एक सिसजेनिक होता है। ओके, चलिए, आई थिंक अब आपका मैं जो इनिशियल का बेसिक सा जो बायोटेक्नोलॉजी, अब कोई भी पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मैं उसका आपका जो बेसिक है वो क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है, उसका बेसिक हमने आपको क्लियर करवाया है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी अचीव करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही थोड़ी ना किसी स्पीसीज़ के डीएनए को किसी दूसरे के साथ मैच कर देंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, किसी भी स्पीसीज़ का जेनेटिक मटेरियल को, जैसे जो होता है डीएनए, उसको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चाहे उसको कट करना हो, मतलब जो भी जनरली बायोटेक्नोलॉजी हम क्यों करते हैं पता है आप लोगों को, डिजायर्ड कैरेक्टर पाने के लिए। ठीक है, अभी जब बीटी कॉटन वगैरह पढ़ोगे, या जैसे मैंने बोला मुझे एक ऐसा जानवर चाहिए जो फुर्तीला भी हो, हार्ड वर्क भी करे, ठीक है, तो ऐसा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम डीएनए को, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि उसको कट करेंगे या दूसरा उसमें मिलाएंगे ताकि हमको डिजायर्ड कैरेक्टर मिल जाए। तो पहला टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब ये टर्म का मतलब क्या है, नाम से ही लग रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि हम क्या करते हैं, एक के डीएनए का स्ट्रैंड, एक स्पीसीज से एक डीएनए निकाला, दूसरी स्पीसीज से दूसरा डीएनए निकाला, उनको जोड़ दिया, और जो हमको मिलेगा उसी को कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ताकि हमको नए फीचर वाला, अब डीएनए ही तो होता है ना जो कैरेक्टर एक पेरेंट्स से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाता है, राइट। तो आई थिंक अब आपको दो टर्म पता चल गए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जो डीएनए होता है उसको मैनिपुलेट करना, उसको चेंज करना। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से मैं कुछ मेंस के बारे में बात करूँगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होंगी और एप्लीकेशंस होंगी। सबसे पहले तो मैं बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स आपको पढ़ा देता हूँ। अब जो ये टाइप्स जो भी मैं करा रहा हूँ वो प्रीलिम्स के लिए याद रखना। और एक और चीज़ है, बहुत सारे बच्चे को एक तो बुक की पीडीएफ मिलेंगी, और जो भी बुक की पीडीएफ खरीदेगा उनको हम हाईलाइटेड पीडीएफ भी देंगे, ताकि आपके नोट्स, सिर्फ आप पीडीएफ रिवाइज करो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर प्रोसेस से, जहाँ पर हम रिक्वायर्ड जो जिस टाइप का हमें पौधा चाहिए होगा ना, हम वो बना देंगे। मतलब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा पौधा बनाएं जो रेगिस्तान में भी उग जाए, जिसको पानी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी इजराइल ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुका है वैसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, बॉल वॉर्म टॉलरेंट प्लांट है, मतलब बॉल वॉर्म, इसमें एक कीड़ा लग जाता है जो उस
कॉटन को, कपास को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो इसके लिए हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और इसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। ट्रांसजेनिक क्यों कहा पता है आप लोगों को? देखो, आपको अब दो चीज़ें आप धीरे धीरे समझ में चीज़ें आएंगी। यहाँ पर देखो ट्रांसजेनिक, ये देखो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ट्रांसजेनिक लिखी है ना ये चीज़, ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज़ को जेनेटिक मटेरियल लेके एक नई स्पीसीज़ बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी हमारी जो कॉटन है तो उसमें एक नई स्पीसीज़ का जेनेटिक मटेरियल डाला गया, वो बैसिलस थ्रंगजेनेसिस है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? फिर एग्रीकल्चर से। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना, इसका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, इसको अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। रेड टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? मेडिकल साइंसेस के से रिलेटेड है, जहाँ पर नई नई हम जीन थेरेपी लाते हैं, एंटीबायोटिक्स की कभी कभी बात होती है, हम नई नई वैक्सीन बनाते हैं, तो वो रेड टेक्नोलॉजी में आता है। तो रेड टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। ब्लू टेक्नोलॉजी नाम से ही लग रहा है, ब्लू है पानी पानी, तो आप समुद्र के रिसोर्सेज का यूज़ करके या मरीन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ठीक है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उनको चेंज करके इंडस्ट्रियल अपनी फैक्ट्री के लिए यूज़ करना, तो वो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी हो गया। वाइट बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेट होती है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, जहाँ पर मोल्ड्स, बैक्टीरिया, जैसे शराब बनाना, अल्कोहल बनाना, वाइन बनाना, ये वाइट बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड हो जाएगा। येलो बायोटेक्नोलॉजी कीड़ों से, जब हम इंसेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें करते हैं या इंसेक्ट की हेल्प से फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये येलो बायोटेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। आप कहेंगे सर इतने सारे टाइप के बायोटेक्नोलॉजी होते हैं, मैं कहूँगा यस, प्रीलिम्स के लिए याद रखो, और ये आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इतना याद रखना बनता है। वाइट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, ब्लू टेक्नोलॉजी सी रिसोर्सेज से, रेड मेडिकल से। रेड हमेशा याद रखना, नई नई वैक्सीन को डेवलप करना किसी एक जानवर से, ठीक है, किसी एक जानवर से, एंटीबायोटिक्स उसके डीएनए में चेंज करना, ठीक है, ड्रग्स, नए नए इनोवेटिव ड्रग्स बनाना, उनका ट्रीटमेंट करना, ये रेड बायोटेक्नोलॉजी में आता है। कभी कभी हम कहेंगे हम आगे आने वाली हमारा ऐसा फ्यूचर होगा ना, मैं कहूँगा जिनको कैंसर ही नहीं होगा, जिनको कैंसर ही नहीं होगा, वो कैसे यार? मैं कहूँगा रेड बायोटेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ करेंगे। आप कहोगे रेड बायोटेक्नोलॉजी का कैंसर कैसे हटा सकता है? मैं कहूँगा जितने भी बच्चे पैदा होंगे, हम एक कानून लेके आएंगे कि उनका जेनेटिक मटेरियल जिस वजह से कैंसर होता है, उसी सेल को हम रिमूव कर देंगे, उसके बदले एक ऐसी सेल डाल देंगे जिससे कैंसर कभी हो ही ना, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, तो हमने ये क्या काम किया? मेडिकल फील्ड में काम किया, तो ये रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से रिलेटेड आता है? जहाँ पर रेगिस्तान होता है, वर्षा कम होती है, ठीक है, तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, या ऐसे बीज का आविष्कार करना जो ड्रॉट रेसिस्टेंट हो, मतलब उनको अगर पानी कम मिल रहा है तो फिर भी वो सर्वाइव करें, नए नए ताज़े फल दें, तो ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। अभी तो अगर मैं बात करूं तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे इजराइल ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे मैंने बोला, ठीक है। नाउ वायलेट बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू लॉ, एथिकल, फिलोसफिकल इशू अराउंड बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कानून के तरीके अंदर दायरे पे रह के काम कर रहे हैं या नहीं। कुछ चीज़ें एथिकल होती है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं यार, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना देते हैं। देखो वायलेट टेक्नोलॉजी कानून से रिलेटेड है, आप कहोगे क्या यार, जैसे शाहीन बाग में कोई प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसको वाइट बायोटेक्नोलॉजी कह दोगे क्या, वायलेट बायोटेक्नोलॉजी नहीं, ठीक है। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट अलग हैं, उसमें कानून अलग है, पर वायलेट बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? सपोज मान के चलो मैंने एक, जैसे बीटी ब्रिंजल है, वो तो उगाया नहीं जाता, तो ये एथिकल नहीं है। बीटी ब्रिंजल खाने से क्या हो रहा था ना, लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए सिर्फ अगर भारत की कभी भी बात करो तो भारत में अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो वो सिर्फ कॉटन है, वो बीटी ब्रिंजल नहीं है, क्योंकि इसको अप्रूवल ही नहीं मिली। क्योंकि ब्रिंजल ये ठीक है, बन तो जा रहे थे, अच्छे भी ब्रिंजल बन रहे थे, बैगन जिसे बोलते हैं, बैगन का भरता आप खा रहे थे, बट इससे आप लोगों को यानी कि किसी एक्स पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक है। आपको नहीं बोलूँगा, एक्स पर्सन को, जैसा हिंदू एनालिसिस में कहते हैं वैसा हम यहाँ पर भी कहेंगे, ठीक है। तो हम एथिकल और फिलोसफिकल इशू उससे नहीं होने चाहिए, तो उसे जो भी डील होती है वायलेट बायोटेक्नोलॉजी उसे कहेंगे, ओके। और लास्ट में डार्क बायोटेक्नोलॉजी,
मतलब जब बायो टेररिज्म है, बायोलॉजिकल वेपन या बायो वारफेयर के बारे में बात करें अभी, जिससे मतलब हल्का सा जेनेटिक मटेरियल चेंज करना और पूरी मतलब पॉपुलेशन ही ख़त्म कर देना, ठीक है, तो वो डार्क बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, डार्क बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। कहने का मतलब सपोज मान के चलो एक एक्सेप्शन लेते हैं, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, एक शेर है, मान के चलो एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है, सभी लोगों को देखता है, जानवरों को, और ह्यूमन फ्रेंडली है ये शेर, ठीक है, इसकी आंखें बना देते हैं। अब ये शेर क्या करता है, देखो ये शेर आता है लोगों के घर में, आता है और लोग इसको चिकन वगैरह खिलाते हैं, ठीक है, बट अब शेर के अंदर जीन्स हैं बहुत सारे और उनके ग्रुप का जीनोम कहते हैं। अब एक बंदा आया, उसने इसके जीन को चेंज कर दिया और यहाँ पर इस शेर के जीन में ऐसा वायरस डाल दिया। अब ये शेर जिसको भी काट रहा है उसको वायरस हो जा रहा है। तो ये एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन हम कहेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हेल्प करके जीन में चेंज कर दे रहे हैं। तो अब जिसको काट रहा है, लूला लंगड़ा अपाहिज ये सब चीज़ें हो जा रहा है, मतलब डेथ भी हो जा रही है, डिजीज़ भी हो जा रही है, उसको डिसेबिलिटी भी हो रही है, चल ही नहीं पा रहा है, मतलब ये ऐसा टॉक्सिन रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। मैं तो ये शेर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, सांप भी हो सकता है, चींटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा बात हो बायो टेररिज्म की तो उसे डार्क बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे, ठीक है। देखो कितनी सारी हमने टाइप्स पढ़ लिए, देखो ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, वाइट है, येलो है, ब्राउन है, डार्क है, ठीक है। अब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स हमने देख लिया। एप्लीकेशन इसका मेडिसिन, दवाइयों के फील्ड में हो सकता है, जीन थेरेपी, फार्माकोजेनोमिक्स जिसको पढ़ाता हूँ अभी, जेनेटिक टेस्टिंग, खेती के फील्ड में हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप, बीटी कॉटन आप एग्जांपल दे सकते हो उसका। बायोफ्यूल है, बायोफोर्टिफिकेशन है, मतलब बायोफोर्टिफिकेशन समझ रहे हो, अगर किसी प्लांट में अभी भारत में यार आपको पता है मेल न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा है, ठीक है, कुपोषण के शिकार बहुत सारे लोग हैं, तो उनको जो है न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, तो उसी को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे गोल्डन राइस के बारे में, स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, इन्वायरमेंट में बायो मार्कर की तरह, बायो एनर्जी की तरह, बायो रेमेडिएशन की तरह, ठीक है, माइक्रो रेमेडिएशन, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, बड़े बड़े टर्म में, मतलब इन्वायरमेंट में है, एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, ठीक है, ये सब है। चलिए अब बायोटेक्नोलॉजी के टाइप भी पढ़ लिए, एप्लीकेशन भी पढ़ ली, अब ये आपके किसी एक मेंस आंसर राइटिंग को फुलफिल कर देंगे, ठीक है। अब रिसेंट डेवलपमेंट जो हमें पढ़ने हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 3 पेरेंट बेबी और जीएम मस्टर्ड, इससे रिलेटेड ये इशू हैं। जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, ठीक है, ये किसके पार्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, ओके, किसके पार्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, राइट। चलिए अब देखिए, अब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आती हैं लिखने को आपके यूपीएससी मेंस में। तो एक है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एक है नेशनल बायोफार्मा मिशन, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब इस कमेटी के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स पूछ सकती है, ठीक है, कभी भी बायोटेक्नोलॉजी की बात हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स ये ना पूछे, ये हो ही नहीं सकता। तो मैं धीरे धीरे कुछ एप्लीकेशन को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और उनके बारे में चीज़ों को। सबसे पहला देखो, मेडिसिन फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो सकती है, फार्मास्यूटिकल्स, मतलब हम अलग अलग दवाइयाँ बना सकते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। दूसरा क्या होगा, जीन थेरेपी, दूसरा क्या होगा, जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि जीन थेरेपी होता ये है कि हम क्या करेंगे कि एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें न्यूक्लिक एसिड इनटू ए पेशेंट सेल एज ए ड्रग टू ट्रीट डिजीज, जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड की डिलीवरी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की डिलीवरी करते हैं, राइट, किसकी, न्यूक्लिक एसिड की डिलीवरी करते हैं किसी एक पेशेंट के सेल में, ताकि वो एक दवा की तरह काम करे और उसकी बीमारी को दूर करे, राइट। फिर क्या है, ये टर्म ध्यान से देखना, ये क्या होता है, बहुत सिंपल है,
ये होता है फार्माकोजेनोमिक्स, ठीक है, अपने बेसिस पर इसको प्रोनाउंस कर लेना। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जब भी किसी के जेनेटिक मटेरियल में हम चेंज करते हैं और जो भी चेंज किया जाता है उसका उस इंडिविजुअल में कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, कैसा वो रिस्पॉन्स करता है, वो टर्म ये कहलाता है। फिर जेनेटिक टेस्टिंग तो बहुत सिंपल है कि कितना ज़्यादा डायग्नोसिस करना कि किस तरह से जो है वल्नरेबल है, यानी कि कोई इंसान पैदा हो रहा है तो कौन से जीन के साथ वो पैदा हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो ख़राब है उनके, या पेरेंट्स से कोई ऐसा डिजीज़ है जो हेरिट होके जा रहा है एक जनरेशन तो दूसरे जनरेशन, उसको टेस्ट करना कि इसका जीन अच्छा है या नहीं, ठीक है। डिटरमाइन करना कोई मदर या फादर से कोई इसको बीमारी तो नहीं पहुंची, तो उसी को कहते हैं जीन टेस्टिंग करना, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वही है यार। एग्रीकल्चर में मैंने कहा मुझे एक ऐसा कॉटन चाहिए, कपास चाहिए जो क्या करे, सिंपल सी बात है, पेस्ट, बहुत सारे पेस्ट इसको रेसिस्ट करे, मतलब जो कीड़े लग जाते हैं ना, तो किसानों की बहुत सारी जो कपास होती है, कॉटन होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई जिसमें हमने उस पर्टिकुलर कॉटन के डीएनए को चेंज किया और उसमें कौन सा डीएनए डाला या कौन सा जीन डाला, उसमें हमने डाला बैसिलस, एक सॉइल बैक्टीरियम है, बैसिलस थरंगजेनेसिस का जीन CRY1AC। क्या डाला? CRY1AC। अब ये होता क्या है, बहुत सिंपल है, हमारे पास एक नेचुरल कॉटन मान के चलो, ये कॉटन हमारे पास है, यहाँ पर स्पेस है इसका जीन के लिए। हमने सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थरंगजेनेसिस लिया, उसमें से उसका जीन निकला CRY1AC और ये डाल के इसमें फिट कर दिया। अब जो ये हमें रिक्वायर्ड कॉटन मिला है, मतलब इसके कॉटन उसके डीएनए में ही मैंने चेंज कर दिया। अब जैसे ही ये जाता है तो ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो जीन होता है ना, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत सारे जो पेस्ट हैं, अब यहाँ पर से कीड़े आएंगे, मान के चलो रात को कीड़ा आए इस कपास को खाने, ये खा नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने इसका जो जीन था वो चेंज कर दिया है। जीन चेंज करके अब ये जितने भी कीड़े हैं उनसे लड़ सकता है, तो इसी को कहते हैं फ़ायदा। अब ये हमारे किसानों को फ़ायदा पहुँचाएगा और किसानों के लिए जो कॉटन है वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बट इसके कुछ बहुत सारे नेगेटिव भी हैं कि अभी जो बीटी कॉटन है, आपसे यूपीएससी इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, जो बीटी कॉटन है उसका यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ द ओनली क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, भारत में सिर्फ एक क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे फिर, यस नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे बॉलवर्म पेस्ट है वो अब रेसिस्टेंट हो चुका है, यानी कि जो इस चीज़ से रजिस्ट करने लगा है, ठीक है। अभी सोच विचार कर रहे हैं साइंटिस्ट की और किस तरह से रोका जा सके। और जो जीन चेंज किया था ना उस कॉटन में, वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो दूसरे माइक्रोफ्लोरा को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हमने इंसेक्ट को टारगेट करके वो जीन इंसर्ट किया है, बट जो नॉन टारगेटेड ऑर्गन होते हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। बीटी प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ भी है जो बीटी कॉटन में अभी झेलने को मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल को एग प्लांट भी कहते हैं और इस पर भी हमने ऑल्टर करने का ट्राई किया था, ठीक है। बट एक इसमें दिक्कत ये थी कि जो नेटिव स्पीसीज़ हैं, मतलब जो हमारे भारत की स्पीसीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं खो जा रही थी, क्योंकि हम यार जीन में इतना ज़्यादा चेंज करेंगे तो हमें जो ओरिजिनलिटी है हमारी वो खो जाएगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था कि इससे जो फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक फार्म का स्टेटस लूज़ कर रहे हैं, और जो दूसरी, और इसके चलते हुए जो दूसरी कंपनी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड के बीजों में काम करती है, जैसे मॉन्सेंटो है, ड्यूपॉइंट है, वो अपनी क्या है बिट्स को घटा रहे थे, मतलब लार्ज नंबर पे इसके बीजों को बेच रहे थे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ताकि वास्ट पॉपुलेशन तक पहुँचे और लोग इसके आदी हो जाएं। बट ये एक सबसे बड़ा अभी मैटर ऑफ कंसर्न है कि जो ऑर्गेनिक फूड दिया जा रहा है ना, उसके लिए मेजर थ्रेट है, ठीक है। ओके, नाउ जेनेटिक पॉल्यूशन क्या होता है? जेनेटिक पॉल्यूशन, हाँ अब ये देखो, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं हमने यहाँ पर स्टोर किए हैं बायोटेक्नोलॉजी।
तो यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कब भी पूछा जाए तो आपसे डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म जेनेटिक पॉल्यूशन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है, ये एक टर्म है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं जब भी क्या होता है ना, किसी एक जगह पर नेटिव स्पीसीज अच्छे से उग रही हैं, मान के चलो कद्दू की, ठीक है, कद्दू की, पंपकिन जिसे आप इंग्लिश पे कहते हो। अब क्या हो रहा है, लगातार जो साइंटिस्ट हैं उसके कद्दू के जो नेटिव स्पीसीज के जीन को चेंज करके वो कद्दू को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसमें से खट्टापन आए थोड़ा सा, और थोड़ा सा मतलब ऐसा क्रिस्प चीज़ें निकल कर आए, ऐसा मान के चलो, ऐसा चाहते हैं कद्दू को बनाना क्योंकि वो मज़ा आ रहा है खाने में, ठीक है। तो हम क्या करें, जो नेटिव जो ओरिजिनलिटी है उस कद्दू की, मतलब जो नेटिव स्पीसीज़ हैं, तो उनमें अनकंट्रोल्ड जीन फ्लो देखने को मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं जेनेटिक पॉल्यूशन। हो रहा है ना पॉल्यूशन, जो ओरिजिनल हमारा कद्दू था वो उग ही नहीं रहा है, सोचो उस पर इतना ज़्यादा जीन ऑल्टरनेशन किया जा रहा है, जो नए कद्दू के, मान के चलो जो नया कद्दू उगा फिर नई जनरेशन में, तो जो अब नए सीड्स निकल के आ रहे हैं ना, उस पर वो पुरानी कैरेक्टर ओरिजिनलिटी है ही नहीं, तो उसी को कहते हैं जेनेटिक पॉल्यूशन, यानी कि अनकंट्रोल्ड जीन फ्लो नेटिव स्पीसीज में क्या कहलाता है, जेनेटिक पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ कहाँ है, एग्रीकल्चर यील्ड में है, बढ़ा देता है वल्नरेबिलिटी जो है क्रॉप्स की, जैसे बहुत सारे जगहों को ड्रॉट रेजिस्टेंस बना देता है कि उनको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे अपने लाइफ स्पान में, 50 साल के बाद दो पानी फिर भी चलेगा। फर्टिलाइज़र कम हो जाते हैं इससे, ये फ़ायदा रहता है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। बट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होते हैं उसके कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे सबसे पहले यार नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, ओरिजिनलिटी खो रहा है, पहला पॉइंट। फूड कंटामिनेशन होता ही है, जैसे बीटी ब्रेंजल है, बहुत सारे लोगों को रोग भी हुआ था, अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगी थी लोगों की, लंग्स प्रॉब्लम होने लगी थी। पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट बना देता है, बट क्या होता है, बार बार आप जीन में चेंज करोगे तो जो नए इंसेक्ट है उसको रजिस्टर करने लग जाता है खुद ही वो स्पीसीज, ठीक है। तो ये भी है, तो नए फिर फर्टिलाइज़र भी काम नहीं करते, और जेनेटिक पॉल्यूशन तो है ही इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद है बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ होता है, जैसे एक भारत में एक प्लांट है जटोरपा, इसको बायोडीजल की तरह यूज़ करते हैं, मतलब डीजल में मिलाते हैं इस प्लांट को और एक तरह से बायोफ्यूल बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है अपनी, अगर बात करोगे बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में मदद करेगा, प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन में मदद करेगा, मतलब जैसा हम प्लांट चाहते हैं, अगर सपोज ह्यूमन बेबी 9 महीने में हो रहा है, ठीक है, बट हम ऐसा जीन डाल दें जिससे बेबी 3 मंथ में ही हो जाए, तो ये हम प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बायो फोर्टिफिकेशन इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। अगर हम चाहते हैं, और हमें चाहना क्या है, ये होना ही चाहिए क्योंकि मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमें अगर किसी प्लांट में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है तो उसमें हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जैसे एग्जांपल है गोल्डन राइस, इसमें बीटा कैरोटीन बढ़ा दिया जाता है और विटामिन ए बढ़ा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एंटीबायोटिक्स में ये मदद करता है। कभी कभी क्या होता है, देखो हम ऐसी जगह पर, जैसे राजस्थान में है तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही, तो हमें एक ऐसे प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो ड्रॉट को झेल ले, बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंडा है उसको झेल ले, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है उसको झेल ले। तो इजराइल ने सक्सेसफुली डेवलप की हैं ऐसी क्रॉप्स जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, इजराइल के पास उतना पानी ही नहीं है, खारा पानी है, तो उन्होंने ये डेवलप किया है, ठीक है। इन्वायरमेंट में बायोमार्कर की तरह यूज़ होता है। बायोमार्कर में क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ें, या बायोमार्कर वो बता देता है जिससे पर्टिकुलर डैमेज हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टॉक्सिक से, तो ये बता देता है बायोमार्कर गिव रिस्पॉन्स टू ए केमिकल दैट हेल्प टू मेजर द लेवल ऑफ डैमेज कॉज्ड ऑन एक्सपोजर ऑफ द टॉक्सिक और पॉल्यूशन इफेक्ट कॉज्ड। जिससे पॉल्यूशन हो रहा है तो अलग से बायोमार्कर बता देगा, या तो कलर चेंज हो जाएगा पौधों का, ठीक है, या किसी चीज़ को, तो उसे बायोमार्कर कहते हैं। बायो एनर्जी है, बायो रेमेडिएशन भी ऐसा ही है कि किसी हजार्डस सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में बदलना बायो रेमेडिएशन कहलाता है, ठीक है, उसके भी कुछ टाइप होते हैं।
फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है एंजाइम्स का, ठीक है, ताकि फूड बनाया जा सके, केमिकल्स बनाए जा सके। फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है, लार्ज स्केल में एंजाइम्स का यूज़ होता है। फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, ठीक है, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सब। तो चलिए इस वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे, क्योंकि बड़े लेक्चर में बनाना नहीं चाहता, उससे इंटरेस्ट भी लूज़ होता है। बाकी अगला जो लेक्चर होगा, रिसेंट डेवलपमेंट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, जीन थेरेपी, कुछ 10-15 मिनट का होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कौन सी है और कौन सा वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर चीज़ें चलती हैं, नेशनल बायोफार्मा मिशन क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कितने मेंबर की बॉडी है, वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग का होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको PDF परचेज करनी है तो लिंक से ले सकते हैं। बाकी दूसरे अगर कोर्सेज परचेज करने हैं तो 7505134891 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।